आप पा नहीं सकते। यहाँ देखिए, बुक दे दीजिए, इतनी देर में बुक भी नहीं दी। एक्सरसाइज नंबर 2.2 मैंने आपको बता दी थी शायद। इसका क्वेश्चन नंबर 3 मैंने बता दिया था। कुछ क्वेश्चन 3 के बताए थे ना, और आपसे बोला था बाकी कि आप ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 भी मैंने बता दिया था। आज हमें क्या करना है, फैक्टराइजेशन वाली एक्सरसाइज करनी है 2.3। क्या करनी है? एक्सरसाइज नंबर 2.3। मैंने आपको बताया था कि फैक्टराइजेशन पर बेस्ड है, और मैंने आपको ये भी बताया था कि फैक्टराइजेशन आप पहले क्लास 8 में कर चुके हैं। मेनली तो हम मिड टर्म स्प्लिटिंग से ही करेंगे, लेकिन कुछ फॉर्मूले भी अप्लाई करेंगे। कल मैंने आपको 9 आइडेंटिटीज़ बताई थी जो आपको कॉपी में लिखनी है, ठीक है, वो आपको याद भी होनी चाहिए। आज मैं आपको छोड़ दे रही हूँ, आज मैं मैनेज करूँगी कि अगर आपको याद भी नहीं है, लेकिन कल मैं जिसको उठा के जो आइडेंटिटी पूछूँगी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो हमारी पहली आइडेंटिटी कौन सी है? a प्लस बी या x प्लस वाई कहेंगे। मुझे a प्लस बी ईजी लगता है लिखने में, आदत a प्लस बी दिया तो मैं इसी से लिख देती हूँ। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको कई बार बुक्स में बीच में लिखा रहता है, प्लस में हम इसको आगे पीछे भी कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लस में आप 2 प्लस 3 लिखिए कि 3 प्लस 2 लिखिए, एक ही बात होती है। उसके बाद होता है दूसरी आइडेंटिटी होती है a माइनस बी होल स्क्वायर। ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ध्यान दीजिए, मैं यहाँ से आपको क्यों लिख रही हूँ और इनको क्यों समझा रही हूँ। देखो, जो टर्म स्क्वायर में आती है, अगर किसी नेगेटिव नंबर का भी स्क्वायर होता है तो स्क्वायर में तो पॉजिटिव हो जाता है ना, वो बात समझ रहे हैं। तो यहाँ b नेगेटिव है, लेकिन यहाँ तो स्क्वायर हो रहा है, तो b नेगेटिव भी है तब भी स्क्वायर में प्लस में ही आएगा। आपको पता है माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है? प्लस। लेकिन ये वाली टर्म में a और b मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब एक चीज प्लस में है और एक चीज माइनस में है, तो मल्टीप्लाई होकर किस में आएगा? माइनस। तो ये ध्यान देना है कि चाहे a प्लस बी होल स्क्वायर लिखो, चाहे a माइनस बी होल स्क्वायर लिखो, a स्क्वायर वाली दोनों टर्म दोनों में ही प्लस में आती है, ठीक है। और नेगेटिव कौन सी टर्म आती है? 2ab वाली। किसमें? माइनस वाले फॉर्मूले में 2ab वाली टर्म किसमें आती है? नेगेटिव। क्यों? मैंने आपको बता दिया, एक माइनस का नंबर और एक प्लस का नंबर मल्टीप्लाई होगा तो आंसर किसमें आता है? माइनस। आंसर किसमें आता है? माइनस। उसके बाद तीसरा फॉर्मूला जनरली हम ये पढ़ते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसमें एक बार ब्रैकेट में दोनों प्लस में आते हैं और एक बार किसमें आते हैं? माइनस, ठीक है। अब सुनिए, यहाँ तक कि ये 3 फॉर्मूले आपने खूब पढ़ा क्या ना। अब हम आते हैं, अच्छा एक और पढ़ लेते हैं इसमें से, 3 वाला a स्क्वायर सॉरी a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर। 3 अगर हैं, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, तो क्या होगा? पहले तो एक एक बार तीनों का स्क्वायर लिख दो। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। फिर होता है माइनस 2ab, माइनस होता है कि प्लस? प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c, ठीक है, ये होता है। अब हम पढ़ते हैं क्यूब वाली आइडेंटिटी। तो पहले आप पढ़ेंगे a प्लस बी का होल क्यूब। ध्यान दीजिए, इसको मैं 2 तरीके से बताऊंगी। ये होता है a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, a स्क्वायर b प्लस a 3ab स्क्वायर। ध्यान दीजिए, और यही आइडेंटिटी ऐसे भी लिखी रहती है, लिखी रहती है ना। इसी को खोलेंगे तो ये आएगा। याद करने का तरीका, अगर आपको ये इजी लगता है तो आप इसको याद कर लीजिए। इसमें क्या है, इसको कैसे याद रखें? मैं इसको हमेशा ऐसे लिखती हूँ क्योंकि आगे भी आपको ये खोलना ही पड़ेगा बाद में भी। तो इसको मैंने ऐसे ही याद किया और इसको मैं ऐसे लिखती हूँ। आपने क्या करना है, दोनों का देखो, जब होल क्यूब कर रहे हैं तो जैसे स्क्वायर करते हैं तो दोनों का स्क्वायर तो एक बार आता ही है, तो होल क्यूब कर रहे हैं तो दोनों का क्यूब तो एक बार आएगा ही। उसके बाद क्या आता है? 3। यहाँ क्यूब है तो यहाँ 3 आएगा, यहाँ स्क्वायर होगा तो यहाँ क्या आता है? 2। तो क्यूब है तो यहाँ 3 आएगा। एक बार पहले नंबर का स्क्वायर
दूसरा नंबर सिंगल, और दूसरी बार में पहला नंबर सिंगल और दूसरे का स्क्वायर। समझ में आ गया? एक बार इसका स्क्वायर होगा, ए का और बी सिंगल आएगा, और एक बार क्या होगा, एक बार ए सिंगल आएगा और बी का क्या होगा, स्क्वायर। इसमें खास बात ये होती है ना, अब आपको याद कैसे रहेगा, हर टर्म इसमें कितनी टर्म है, 1 2 3 4 टर्म, कितनी टर्म है, 4। ये मैंने कुछ बातें आपको बता देती हूँ जो हमें बहुत आगे जाके पता चलती है 12th के बाद में, जब हम इसी तरीके की क्वेश्चन को खोलते समझते। मैं आपको यही बता रही हूँ, जब हम स्क्वायर खोलेंगे माने स्क्वायर पावर कितनी है, 2, कितनी पावर है, 2, तो टर्म आएंगे 3। जब हम क्यूब खोलेंगे तो टर्म आएंगे 4, तो यहाँ कितने टर्म है, 4। इसकी खास बात ये होती है कि हर टर्म में टोटल पावर 3 ही बननी चाहिए। यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ भी इसकी 2 है और इसकी कितनी है, 1 है, तो 2 + 1 3, और यहाँ पर इसकी 1 है और इसकी कितनी है, 2, तो 2 + 1 3, यानी हर टर्म की पावर कितनी होगी, टोटल 3। टोटल पावर कितनी होगी, 3। समझ में आ गया आपको? ठीक है, तो ये हो गया। अब आते हैं, देखो इस फॉर्मूले में बच्चे बिल्कुल ही गड़बड़ाते हैं, इसको आराम से कर लेते हैं याद और लिख लेते हैं। उनको गड़बड़ होती है -1 में, a - b का होल क्यूब। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बताया कि जब माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर माइनस में आता है। मल्टीप्लाई की बात करें ना, एडिशन की, जब माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर किसमें आता है, प्लस। लेकिन जब माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर फिर से किसमें आ जाता है, माइनस। यानी माइनस वाला नंबर अगर ऑड टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, ऑड टाइम माने 3 बार 5 बार 7 बार 9 बार, तो आंसर किसमें आएगा, माइनस। ठीक है, और जो ये हम स्क्वायर क्यूब लगा रहे हैं इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेशन ही तो है भाई। अगर मैं a स्क्वायर लिख रही हूँ तो a स्क्वायर का मतलब क्या होता है, a × a। अगर मैं 2 का स्क्वायर लिख रही हूँ तो इसका मतलब क्या है, 2 × 2। अगर मैं 3 का क्यूब लिख रही हूँ तो इसका मतलब है 3 × 3 × 3। ये तो मतलब है। तो अब मैं a - b का क्यूब करूँगी तो पहले इसकी तरह ही दोनों नंबर का क्यूब आएगा, ध्यान दीजिए मेरे को। तो पहले मैं लिखूंगी a क्यूब, अब जब b क्यूब लिखूंगी तो b क्यूब का मतलब है कि b 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, और b कैसा नंबर है, माइनस में। b कैसा नंबर है, माइनस में, तो ये किसमें आएगा, माइनस में, क्योंकि 3 टाइम कोई चीज़ मल्टीप्लाई होगी माइनस वाले तो वो किसमें आएगी, माइनस में। अब ध्यान दीजिए, आगे के टर्म भी इसमें दोनों ऐसे ही आएंगे, लेकिन प्लस और माइनस का फर्क होगा। कैसे, अब देखो माइनस में a है कि b है, b है ना, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये समझिए, जहाँ पर b का स्क्वायर हो रहा होगा वो टर्म तो प्लस में ही आ जाएगी, क्योंकि a तो प्लस में है ही, और जहाँ b का स्क्वायर हो रहा है यानी माइनस वाले नंबर का स्क्वायर हो, वो टर्म क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। लेकिन जहाँ b सिंगल में आ रहा है वो टर्म किसमें होगी, क्योंकि b माइनस है ना, a तो प्लस में ही है, तो a प्लस वाले से माइनस मल्टीप्लाई होगा तो ये टर्म किसमें आ जाएगी, माइनस। तो ये होता है a क्यूब - b क्यूब - 3a² b + 3ab²। मैं क्या बता रही हूँ फिर से समझिए, बच्चे इस बात में कंफ्यूज होते हैं। देखो इस ये जो फॉर्मूला होता है ना a - b के उल्टू, इसमें 2 टर्म पॉजिटिव होती है, 2 टर्म क्या होते हैं, नेगेटिव। बच्चे कंफ्यूज ये होते हैं, अगर एग्जामिनेशन हॉल में गए और भूल गए, अगर आपको क्लियर नहीं है तो वो कंफ्यूज होता है कि कौन सी टर्म माइनस में होती है और कौन सी प्लस में होती है, इसमें गड़बड़ करते हैं। तो कौन सी माइनस में होती है, कैसे ध्यान रखिए कि जहाँ b का क्यूब हो रहा है वो माइनस में होगी, और जहाँ b एक बार आ रहा है सिंगल वो भी किस में होगी, माइनस में। जहाँ b का स्क्वायर हो रहा है या जहाँ b का स्क्वायर हो रहा है वो किस में आ जाएगी, प्लस में। और जहाँ a का क्यूब स्क्वायर a का तो कुछ भी हो, क्योंकि a तो प्लस में ही है, उसको चाहे 2 बार मल्टीप्लाई करो, 3 बार या 4 बार, वो तो प्लस में ही रहेगा। बात समझ आ गई आपको, अच्छे से आगे बैल हो गई ना। अच्छा आज कुछ छोटे चल रहे हैं क्या पीरियड, ठीक है। ये फॉर्मूले आपको समझ आ गए, कल आप याद रखिएगा, मैं यहाँ से आगे पहले हम फॉर्मूले ही डिस्कस करेंगे, 1 या 2 दिन हम फॉर्मूला डिस्कस करेंगे, फिर हम इस पाएंगे। देखो ताला खोलने के लिए सही चाबी होनी आपके पास जरूरी है। अगर आपको फॉर्मूला क्लियर नहीं है, मैं ही फॉर्मूला बोलूँ, मैं ही क्वेश्चन लिखूँ, मैं ही सॉल्व कर दूँ, तो फिर आपको क्या आएगा, मुझे तो आता ही है, मुझे क्या करने की जरूरत है, आना आपको है। ये आइडेंटिटीज आपको याद होंगी, और कल मैं आइडेंटिटीज यहाँ समझाऊंगी ज़रूर, लेकिन बीच में से उठा के पूछूंगी आपसे पूछूंगी बताइए क्या होती है, लिखूंगी मैं, आप बोलेंगे मैं लिखूंगी। तो ये 9 की 9 आइडेंटिटीज आप याद करके आएंगे, ठीक है। एक और है 9 है।